सरस्वती भंडार यूट्यूब पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बहुलक की, जो 10th आरबीएसई बोर्ड में हमारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके ऊपर हमारा 10th बोर्ड में एक 6 नंबर का सवाल अनिवार्य आता है। तो हम बात करते हैं कि बहुलक क्या चीज़ है। तो देखो, बहुलक ये हम कह सकते हैं कि किसी श्रेणी का वह मूल्य जिसकी बारंबारता सर्वाधिक होती है बहुलक कहलाता है। देखो, बहुलक के नाम से ही निकल के हमें याद रखने का तरीका है कि बहुलक के नाम से ही निकलता है बहुत, मतलब जिसकी बारंबारता बहुत का मतलब क्या हो गया, ज़्यादा, जिसकी बारंबारता ज़्यादा होती है वही उस श्रेणी का क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। जैसे मान लो तुम्हें सिंपल डेटा दे रखे हैं, जैसे मान लो 3, 5, 3, 3, 4, 5, 6 और 1, 7। तो देखो 3 अंक की बारंबारता कितनी है कि 3 कितनी बार आया, 3 बार। 4 कितनी बार आया, 1 बार। 5 का रिपीटेशन कितनी बार हुआ, 2 बार। 6 का रिपीटेशन 1 बार और 7 का रिपीटेशन कितनी बार, 1 बार। तो ये तो हो गया हमारा श्रेणी का मूल्य हो गया, और ये होगी इसकी बारंबारता। अब आप देखो इनमें से सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी है, तो सबसे ज़्यादा बारंबारता है इस 3 की, और कितनी है, 3 है। तो इस श्रेणी का जो बहुलक होगा वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ध्यान रखना कि तुम्हें कोई श्रेणी दी गई हो, ये जैसे साधारण आंकड़े दिए हुए हैं, श्रेणी दे दी, किसी श्रेणी का वह मूल्य, मतलब इनमें से एक ऐसा मूल्य बहुलक कहलाएगा जिसकी बारंबारता क्या हो, सर्वाधिक हो। मतलब जो अंक सबसे ज़्यादा बार आए वही उसका क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए हमें 3 प्रकार के आंकड़े मिलेंगे। एक तो मिलेंगे अपने को साधारण आंकड़े, साधारण आंकड़ों के ऊपर अपन बात कर चुके हैं। इस तरीके से अपने को आंकड़े मिलेंगे, और जिसमें जिसकी बारंबारता सर्वाधिक होगी वो उसका क्या कहलाएगा, बहुलक कहलाएगा। उसके बाद में हमें मिलेंगे अवर्गीकृत बारंबारता, उसके बाद में हमें मिलेगी अवर्गीकृत आंकड़े। और अवर्गीकृत आंकड़ों को जब हम इस तरीके से, हमें अवर्गीकृत आंकड़े मिलेंगे, इसमें भी हमें यही देखना है कि किसकी बारंबारता सर्वाधिक है। जिसकी बारंबारता सर्वाधिक होती है वही उस चर का मूल्य जो होता है वो उसकी क्या होती है, बहुलक होता है। उसके बाद में हमें मिलेगा, नेक्स्ट है वर्गीकृत आंकड़े। और जब वर्गीकृत आंकड़े दिए होते हैं उस समय जो बहुलक ज्ञात करने का सूत्र है वो होता है L+H। याद करने का तरीका है बच्चों कि ऊपर 2F लगाओ इस तरीके से, और नीचे 3F लगाओ इस तरीके से, ठीक है। सभी के बीच में माइनस का निशान लगा दो, लगा दिया। अब देखो 1 0, इसमें भी ये 1 0, तो इसमें भी पहले 1 0, और यहाँ पे क्या कर दो, जो बच गया उसको हम कर देंगे 2, और उसको फिर मल्टीपल किससे कर दो, 2 से। तो इस तरीके से हमें वर्गीकृत आंकड़ों के लिए जो बहुलक निकालने का जो फॉर्मूला है वो ये काम में लेना है। और इसी के ऊपर ही हमारा जो है वो 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, जरूर बनेगा। तो अब हम इसके बारे में हम सवाल करते हैं। सवाल में हमें ज़्यादा समझ आएगा। तो हमारी जो आरबीएसई की जो बुक है, राजस्थान बोर्ड की जो मैथ की बुक है, उसमें जो प्रश्नावली है 17.8, उसके बारे में हम विचार करते हैं। तो 17.8 का जो पहला क्वेश्चन है वो, उसमें हमें साधारण आंकड़े दिए हुए हैं। तो बात आती है क्वेश्चन नंबर 1 17.8। तो आप अपनी किताब खोल लो और इसमें पहला क्वेश्चन देखो। पहले क्वेश्चन में देखो बहुलक ज्ञात करना है, तो उसमें देखो कि सबसे ज़्यादा बार अंक कौन सा है। तो देखो अपन इसमें ये कह सकते हैं कि जो 1 है, जो 1 अंक है उसकी बारंबारता यहाँ लिख लेते हैं बारंबारता, और यहाँ पर अपन मूल्य लिख लेते हैं चर, ठीक है। तो देखो हमारे पास क्या क्या चर है, 1 है, फिर हमें दे रखा है 2, 3 दे रखा है, 5 दे रखा है, 7 दे रखा और 8 दे रखा है। अब देखो 2 कितनी बार आया इस पूरी श्रेणी में, केवल 1 बार आया है। 2 आया 1 बार। 5 कितनी बार आया है, 4 बार आया 5। उसके बाद में 7 आया 2 बार, 7 आया 2 बार। 3 आया अपने पास 1 बार, ठीक है। 1 आया 1 बार। उसके बाद में 8 आया है 1 बार। अब इनमें देखो किस चर मूल्य की बारंबारता सर्वाधिक है, तो सर्वाधिक बारंबारता कितनी है, 4 है। तो हम कहेंगे मूल्य 5 की बारंबारता, मूल्य 5 की बारंबारता
सर्वाधिक कितनी है, सर्वाधिक है कितनी है, 4 है। तो हम कहेंगे अतः जो बहुलक होगा वो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में भी हमें क्या करना है, इसी तरीके से बारंबारता एक सारणी बनाते हैं और देखते हैं कौन सा चर सबसे ज़्यादा बार आता है। तो सबसे पहले देखो इसमें 2 दे रखा है, 4 दे रखा है, 6 दे रखा है, 7 है और एक 8 दे रखा है। तो देखो 2 कितनी बार आया, 2 बार। 4 कितनी बार आया है, 4 आया 1 बार। 6 आ गया 3 बार। 7 आया 1 बार और 8 कितनी बार आया, 1 बार। टोटल देखो कितने अंक हो गए, 3 3 6 7 8। इसमें कितने, 2 2 4 2 6 2 8। अब इसमें देखो जो चर मूल्य 6 है उसकी बारंबारता सर्वाधिक है, कितनी है, उसकी सर्वाधिक बारंबारता 3 है। इसलिए जो बहुलक होगा वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसके बाद में एक नेक्स्ट क्वेश्चन हो रहा है, पॉइंट में दे रखा है हमें। बच्चे कई बार पॉइंट का क्वेश्चन देख के घबरा जाते हैं कि ये क्या है। बिल्कुल सिंपल सा है, हमें संख्या दे रखी है 2.1, एक दे रखी है हमें 2.5, 2.7 और एक दे रखी है 2.8। बारंबारता दे रखी है 2.1 कितनी बार आया, 1 बार आया। 2.5 है ना, ये 4 बार आया और ये 1 बार आए हैं। ठीक है, तो ये टोटल हो गए 7। अब देखो किसकी बारंबारता सर्वाधिक है, तो जो चर मूल्य है ना 2.5 उसकी बारंबारता सर्वाधिक है। कितनी है बारंबारता उसकी, 4 है। इसलिए इसका बहुलक कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पेपर में इनके आने के चांस बहुत कम है। जैसे अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें भी क्या करना है कि दूसरे का पहला क्वेश्चन है, इसमें भी हमें क्या ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करना है। तो हमें दे रखा है चर मूल्य x की वैल्यू दे रखी है 3 4 5 6 7 और 8। बारंबारता दे रखी है 2 4 6 3 2 1। अब आप देखो सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी है, 5 की है। तो हम कहेंगे कि मूल्य 5 की बारंबारता सर्वाधिक है, कितनी है, 6। ये बारंबारता होगी ना जिसको हम f से डिनोट करते हैं। तो सर्वाधिक बारंबारता कितनी है, 6। तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा, तो उसके जो चर मूल्य होता है वो उसका बहुलक कहलाता है। तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में एक क्वेश्चन और है, हमें बस केवल इतना देखना है कि बारंबारता किसकी ज़्यादा है, वही बहुलक है। बहुलक में छुपा हुआ है बहुत। तो आपको याद रह जाएगा कि जो बहुत बार आता है, बहुत बार का मतलब जो ज़्यादा बार आता है, मतलब जो बार बार आता है उसी को हम बारंबारता बोलते हैं। ठीक है, जो ज़्यादा बार आएगा वही क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। तो इसका दूसरा क्वेश्चन है 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 और 1.6। बारंबारता दे रखी है 20 50 80 60 15 और 8। अब देखो किसकी बारंबारता सर्वाधिक है, देखो 80। इन बारंबारता में सबसे ज़्यादा कितना है, 80 है। तो 80 के आगे कितना है, 1.3। इसका जो मूल्य 1.3 है उसकी बारंबारता सर्वाधिक है और कितनी है, 80 है। तो इसका जो बहुलक होगा वो कितना हो जाएगा, 1.3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार जो क्वेश्चन नंबर 3 है, आप उनमें देखो कि सबसे ज़्यादा बारंबारता 10 की है। सबसे ज़्यादा बारंबारता जो 6 सदस्य संख्या जो 6 है परिवार में, उसकी संख्या है 10। इसका मतलब इसका बहुलक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 5 है। 5 में जो हमें सबसे ज़्यादा बारंबारता दे रखी है वो 40 की दे रखी है। 40 की बारंबारता देखो प्रश्न नंबर 5 में कितनी है, 26 है। तो इसका मतलब इसका बहुलक कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। इसके बाद में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से भी क्या है, अत्यधिक महत्वपूर्ण है और जो 6 नंबर में आता है लगभग। तो हम प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं। हमें एक वर्ग अंतराल दिया हुआ है, वर्ग अंतराल, और वर्ग अंतराल दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और एक दे रखा 50 से 60। ठीक है, और हमें बारंबारता दी हुई है f, वो दे रखी है 5 12 14 10
8 और 6, ये हमें दे रखा है। ये इसका हमें क्या करना है, बहुलक ज्ञात करना है। तो मैंने आपको बताया था कि बहुलक ज्ञात करने के लिए बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है। तो बहुलक का फॉर्मूला होता है L प्लस गुणा H। इसमें F दो बार लगाओ, नीचे 3F लगाने हैं आपको, सब में माइनस का निशान है। इसमें 1 0, इसमें 1 0, इसको 2 कर दो और इसको 2 से मल्टीपल कर दो। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि L का मान क्या होता है, F0 का मान कितना है, F1 का मान कितना है, F2 का मान कितना है और H का मान कितना है। तो जिस प्रकार हमने मध्यांक ज्ञात करने के लिए जो मध्यांक वर्ग निकाला था, उसी प्रकार हम बहुलक ज्ञात करने के लिए हम एक बहुलक वर्ग निकालेंगे। और बहुलक वर्ग निकालने का तरीका ये है कि जिस वर्ग अंतराल की बारंबारता सर्वाधिक है, तो आप देखो इनमें से सबसे ज़्यादा कितना है, 14 है। तो सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी है, 20 से 30 की है। इसका मतलब बहुलक वर्ग हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है। अब ये जो बहुलक वर्ग आया है, इसमें ये जो वैल्यू होती है, ये जो मान होता है, वो होती है निम्न सीमा L। ये जो बहुलक वर्ग आया है, इसमें आपको क्या करना है, इस बहुलक वर्ग में याद रखना, आपको मैं समझा रहा हूँ कि आप एक ऊपर F लगाओ, एक इसमें F लगाओ और एक इसके नीचे F लगाओ। अब अपन काउंटिंग जो शुरू करते हैं वो 1 और 2 से करते हैं, 1 और 2 से छोटा क्या होता है, 0 होता है। तो आपको इसी प्रकार नंबर लगाने हैं 0 1 2। इसका मतलब F0 की वैल्यू है 12, F1 की वैल्यू है 14, F2 की वैल्यू है 10 और H का मान है 10 और L का मान है निम्न सीमा। और निम्न सीमा कितनी हो गई, 20। ये सारे मान आप क्या करो, फॉर्मूले में रख दो, आपका आंसर आ जाएगा बहुलक। तो देखो L का मान है 20 प्लस गुणा H, F1 की वैल्यू है 14 माइनस 12, इधर हो जाएगा आपके पास 2 गुणा 14 माइनस 12 माइनस F2 की वैल्यू हो जाएगी 10। 20 प्लस H की वैल्यू हमारे पास वर्ग अंतराल का मान है 10। 14 में से 12 गए 2, 14 को 2 से गुणा करेंगे पहले, कितना हो जाएगा 28। अब बच्चों यहाँ पर तुम्हें बहुत ध्यान रखना है, कई बार बच्चे यहाँ पर कैलकुलेशन में क्या कर देते हैं, गलती कर देते हैं। ये दोनों वैल्यू माइनस माइनस की होती है और माइनस माइनस की हमेशा साथ में जुड़ती है और माइनस माइनस जुड़कर माइनस का ही अंक बनता है। तो 12 और 10 जुड़कर कितने हो जाएंगे, माइनस के 22 हो जाएंगे और H का मान है 10। 20 प्लस 2 बटा, इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 2 का भाग इसमें 1 बार, इसमें 2 का भाग 3 बार, तो ये आ गया 20 प्लस 10 को 1 से गुणा करेंगे 10 बटा 3। 20, 10 में 3 का भाग लगाओगे तो आएगा 3.33 और 20 में ये जो 3 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 23.33। इसका मतलब हमारा बहुलक कितना आ जाएगा, 23.33 आ जाएगा। ठीक है बच्चों। इसके बाद में हम एक क्वेश्चन और करते हैं। 17.8 का प्रश्न नंबर 8 है। हमें एक दी हुई है वर्ग अंतराल और वर्ग अंतराल का मान है 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से दिया हुआ है 70। ठीक है। और हमें बारंबारता दी हुई है छात्रों की संख्या, और जो छात्रों की संख्या दी हुई है वो हमें दी हुई है 4, 28, 42, 20 और 6। ठीक है। ये हमें दिया हुआ है प्राप्तांक। प्राप्तांक है मतलब ये हमें वर्ग अंतराल दिया हुआ है। अब इसमें हमें क्या करना है कि सबसे पहले बहुलक वर्ग चुनना है। तो बहुलक वर्ग चुनने का मैंने आपको तरीका बताया था कि जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा होती है वही हमारा क्या होता है, बहुलक वर्ग होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग हो जाएगा। ठीक है। तो ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी L की। यहाँ पर आपको F लगाने हैं और क्रम से लगाना है 0, 1 और 2। तो ये वैल्यू हो जाएगी F0 की, F1 की और F2 की। यहाँ पर हम एक लाइन लिखेंगे, हम लिखेंगे कि वर्ग अंतराल 40 से 50 जो है, वर्ग अंतराल 40 से 50 की जो बारंबारता है वो बारंबारता क्या है, सर्वाधिक है। उसकी बारंबारता क्या है, सर्वाधिक है। इसलिए जो बहुलक वर्ग है,
इसलिए जो बहुलक वर्ग है वो क्या होगा, 40 से 50 वाला होगा। जो बहुलक वर्ग होगा वो क्या होगा, 40 से 50 वाला बहुलक वर्ग हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि इससे L की वैल्यू कितनी आई। L की वैल्यू आई 40, F0 की वैल्यू 28, F1 की वैल्यू 42, F2 की वैल्यू 20, H की वैल्यू 40 और 50 के बीच में अंतर है 10 का, तो H की वैल्यू कितनी आ गई, 10। अब हमें ये वैल्यू क्या करनी है, इस फॉर्मूले में रखनी है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो L की वैल्यू कितनी है, 40 गुणा H की वैल्यू है 10, F1 की वैल्यू है 42, F0 की वैल्यू है 28, 2 गुणा 42 माइनस 28 माइनस F2 की वैल्यू कितनी है 20, तो 40 प्लस, अब इसको सरल करना है, 42 को 2 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 84, और 28 और 20 जुड़ेंगे, ये दोनों माइनस के जुड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 48, और 42 में से आप 28 घटाओगे तो आप घटा के देख लेना, इधर से एक हासिल लेनी पड़ेगी, 12 में से 8 गए कितने बचेंगे 4, और इधर 3 है, 3 में से 2 गया 1, कितने बच जाएंगे आपके पास 14 बच जाएंगे। तो 40 प्लस 14 बटा, अब हमें क्या करना है, 84 में से भी 48 घटाना है, इधर एक हासिल लो, 14 में से 8 गए कितने बचेंगे 6, यहाँ 7 बचा, 7 में से 4 गए कितने बचेंगे 3, तो ये हमारे पास बचा 36 गुणा 10। 2 का भाग इसमें जा रहा है 7 बार, इसमें 2 का भाग कितनी बार जा रहा है 18 बार। अब देखो 2 का भाग इसमें जा रहा है 5 बार, इसमें 2 का भाग कितनी बार जा रहा है 9 बार, तो ये हमारे पास आएगा 40 प्लस 7 को 5 से गुणा करेंगे, 7 पंजे 35 बटा 9, 40 प्लस, अब हमें 35 में 9 का भाग देना है तो कितना हो जाएगा 9 तिरी 27, कितना बच गया 8, पॉइंट लगेगा 0, 9 8 72, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3.8, और 40 में 3 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 43.8, इसका मतलब हमारा उत्तर कितना आ जाएगा 43.8 हो जाएगा, ठीक है। यदि एक बार आप इसको दोबारा समझना चाहते हो तो एक बार इस वीडियो को रिवर्स करके आप पुनः एक बार देख लें, ठीक है। इसके बाद में हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा है ना सब्सक्राइब करें। आप वीडियो देख लेते हो लेकिन इसको सब्सक्राइब नहीं करते हो, सब्सक्राइब करना अनिवार्य है, सब्सक्राइब करो और वीडियो को कंप्लीट देखो। आप ऐसे नहीं है कि हम थोड़ी सी देखी फिर हम रोक देते हैं उस वीडियो को। और मैंने आपको बताया था कि 10वीं क्लास की तुम्हें सुबह 8 बजे, दोपहर को 2 बजे और एक रात को 8 बजे आपको एक एक वीडियो ज़रूर अपलोड होगी। तो जैसे ही आपको 8 बजते हैं सुबह के तो आपको वो वीडियो देखनी है, जैसे ही टाइम मिले आपको देखनी है। आप ये समझना कि सर ने ज़रूर एक वीडियो अपलोड की है तो आप उसको ज़रूर देखें। एक दोपहर को 2 बजे अपलोड होगी और एक रात को 8 बजे अपलोड होगी, तो आपको ये ज़रूर देखनी है। और जो ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं उनको भी आपको ग्रुप में जोड़ना है ताकि सभी बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। इसके बाद में हम एक क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 9 है, उसको करते हैं। तो हमें प्रश्न नंबर 9 में दे रखा है 52 से 55, 55 से 58, 58 से दे रखा है 61 और 61 से दे रखा है 64। और हमें जो बारंबारता दे रखी है वो दे रखी है 10, 20, 25 और दे रखी है 10। इधर दे रखी है हमें ऊंचाई और इधर दे रखी है हमें छात्रों की संख्या। तो सबसे पहले हम निकालेंगे बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग निकालने का क्या तरीका है, जिसकी बारंबारता सर्वाधिक होती है वो होता है बहुलक वर्ग। तो बारंबारता सर्वाधिक है 25, तो ये हो जाएगा बहुलक वर्ग। तो हम लिखेंगे कि वर्ग अंतराल 58 से 61 की बारंबारता सर्वाधिक है, इसलिए बहुलक वर्ग हो जाएगा 58 से 61। यहाँ पे 3F लगाने हैं, ये वैल्यू 0, ये 1 और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। तो F0 की वैल्यू होगी 20, F1 की वैल्यू होगी 25, F2 की वैल्यू होगी 10। H का मान, इन दोनों के बीच में अंतर है 3, तो H की वैल्यू होगी 3 और L का मान कितना हो गया 58। ये वैल्यू आप क्या करो इसमें रख दो, तो L की वैल्यू हो जाएगी 58, ठीक है, गुणा H की वैल्यू है 3, F1 की वैल्यू है 25 माइनस 20,
2 गुणा 25 माइनस 20 माइनस F2 की वैल्यू है 10। सरल कर लो 58, 25 में से 20 घटाओगे तो 5, 25 को 2 से गुणा करोगे 50, इन दोनों को जोड़ना है 20 और 10 हो गए 30 गुणा 3, 58, 5, 50 में से 30 गए 20 गुणा 3, 5 का भाग इसमें एक बार और इसमें 5 का भाग 4 बार जाएगा तो 58, 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3/4। 58 में हमें जोड़ना है 3/4, तो हम 3 में 4 का भाग देंगे, भाग टूट रहा है तो ये पॉइंट लगाएंगे, शून्य हो जाएगा और ये हो जाएगा 7 चौक 28, 2 बचेगा 0, 5 चौक 20, तो ये हो जाएगा 0.75 और 58 में 0.75 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 58.75। ये इसका आंसर हो जाएगा। एक बार बैक करके आप दोबारा देख सकते हो इस वीडियो को, बार बार वीडियो को देखते रहो ताकि आप इनको बिल्कुल भी भूलो नहीं। अब हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन हमारा और है, उसकी बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद में ये जो 17.8 है इसके कंप्लीट क्वेश्चन हो जाएंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो 6 नंबर क्वेश्चन है। हमें वर्ग अंतराल दे रखा है 10 से 15 और ये दे रखा है हमें 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40 और 40 से 45। बारंबारता दे रखी है हमें 3, 7, 16, 12, 9, 5 और 3। तो सबसे पहले बहुलक वर्ग निकालते हैं। तो देखो सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी है? सबसे ज़्यादा बारंबारता इस वर्ग अंतराल की है 20 से 25 की, तो ये बहुलक वर्ग हो जाएगा 20 से 25। तो हम लिखेंगे कि 20 से 25 की बारंबारता सर्वाधिक है, इसलिए बहुलक वर्ग हो जाएगा 20 से 25। ये मान होता है L का, ये मान होता है F0 का, F1 का और ये मान होता है F2 का। तो L का मान हो जाएगा 20, F0 का मान हो जाएगा 7, F1 का मान हो जाएगा 16, F2 का मान हो जाएगा 12 और H का मान हो जाएगा 5, क्योंकि इनके बीच का अंतर कितना है? 5 है। तो H का मान हो जाएगा 5। वैल्यू रख दो, L का मान 20, H का मान 5, F1 का मान है 16 और F0 का मान है 7। फिर 2 गुणा 16 माइनस 7 माइनस F2 का मान हो जाएगा 12, 20 गुणा 5। 16 में से 7 घटाओगे तो आपके पास बचेगा 9। 16 को 2 से गुणा करोगे 32 और 7 और 12 ये हो जाएंगे आपके पास 19। तो 20 प्लस ऊपर है 9 गुणा 5 और 32 में से 19 घटाओगे तो आपके पास कितना बचेगा? 13। कितना बचेगा? 13। ठीक है। इसके बाद में 9 को 5 से गुणा करो, 9 पंजे 45/13। 45 में 13 का क्या करो? भाग दे दो। 45 में 13 का भाग करो, 13 तिये 39। 45 में 39 जाएंगे तो कितना बचेगा? 6। पॉइंट लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 60। तो 13 को 13 पंजे 65 होता है, तो 4 बार भाग जाएगा, तो 13 चौक कितना हो जाएगा? 52। तो इतना भाग बहुत है, तो ये हो जाएगा 3.4। तो 20 में 3 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 23.4। तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा? 23.4 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने आज बहुलक कंप्लीट कर ली है। आप इसके सारे क्वेश्चन करके देखना और इसमें एक उदाहरण है वो भी आपको करके देखना है, ठीक है। और आप विविध के सवाल करके देखो, आई होप आप कंप्लीट सवाल कर दोगे। इसके बाद में हम नेक्स्ट प्रश्नावली शुरू करेंगे। तो आपको यदि ये समझ आया है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी इससे जोड़ें। धन्यवाद।